प्रसाद हम उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर बसपा से जहाँ शिव प्रसाद यादव आए हैं, और वहीं अगर बात की जाए कल डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव आए थे। यादव जो यहाँ पर आ रहे प्रत्याशी बनाया है, तो वहाँ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर क्या असर करने वाला है? ऐसा है, किसी तरह की किसी बात का कोई असर समाजवादी पार्टी में ना पहले पड़ा है, ना आज पड़ेगा, ना आगे कभी पड़ना है। क्योंकि जिन लोगों के भरोसे ये बीजेपी के लोग चाहते हैं, ये इस इलाके में सब जाने पहचाने और सब जानते हैं इनके क्या क्या काम है, कैसे किस नियत से आए हैं, क्या इनकी सोच है। इस क्षेत्र में लोग वाकई में इन बातों से, और मुझे लगता है कि शायद आप मैनपुरी में नए जर्नलिज्म में हैं। ये प्रयोग मैनपुरी में कई बार हुए, कोई पहली बार नहीं हो रहा है, और जितने बार प्रयोग करने की कोशिश की, मैनपुरी के जनता ने उन प्रयोगों को न केवल असफल किया, बल्कि समाजवादियों की बुलंदी को और बुलंद किया। और इस चुनाव में मैं समझता हूँ आरडी डिम्पल यादव जी पिछली बार से भी ऐतिहासिक वोटों से, और हो सकता है 4 लाख पार भी कर जाएं। अगर बताया जा रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी से जो यादव प्रत्याशी आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी और बसपा का कुछ गठबंधन है। देखिए, बीएसपी के लोगों के बारे में मैंने पहले भी कहा कई बार कि बी टीम नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर बी टीम बनने की कोशिश करेंगी तो बीएसपी के लोगों को भी इस बात का एहसास रहना चाहिए, ये चुनाव देश के संविधान बचाने का चुनाव है, और इस चुनाव में लोग संविधान बचाएंगे। और लोग जानते हैं संविधान बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताओ, या उत्तर प्रदेश के पैमाने पर समाजवादी पार्टी जहाँ ज़्यादातर सीटों पर लड़ रही है उनको जिताओ। और यहाँ से इंडिया गठबंधन और पार्टी के उम्मीदवार आरडी डिम्पल जी हैं, तो यहाँ सब बीएसपी के मतदाता लोग बहुत जागरूक हैं, और वो चिंतित है देश के संविधान के ऊपर जो हमला है, वो चिंतित है इस बात के लिए कि बाबा साहब की आत्मा कहा जाने वाला ये हमारा देश का संविधान, इस पर बीजेपी के लोग हमला बोल रहे हैं। और इस बात को यादव मतदाताओं की तो बात छोड़िए, जो हमारे दलित मतदाता भाई हैं वो भी किसी भी कीमत पर इन चालों में फंसने वाले नहीं है। अगर बात की जाए गुलशन देव यादव जो बहुजन समाजवादी पार्टी से थे, अब सपा के साथ में, तो कहाँ तक इसका? नहीं, बिल्कुल असर पड़ेगा। गुलशन जी पॉपुलर नेता इस क्षेत्र के जिले के, उनके आने से चुनाव को और हमारी पार्टी को ताकत मिली है। हम उनका अपनी ओर से पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाजपा लगातार नारा लगा रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें वो जीतेंगे। भाजपा का ये नारा उसी तरह का साबित होगा जैसे बीजेपी के लोगों ने नारे लगाए थे 15 लाख लाने के, बीजेपी के लोगों ने नारे लगाए थे महंगाई खत्म करने के, बीजेपी के लोगों ने नारे दिए थे 2 करोड़ रोजगार देने के। इसी तरह का ये जुमला साबित बीजेपी का 400 पार का होगा, और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बीजेपी के इस जुमले के